जी नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो है खरीफ फसल का बोनी का समय आ रहा है। तो इसमें हमें जो है तरह तरह की समस्याएं का सामना करना पड़ता है। तरह तरह की दवाई हैं, है ना। तो अभी जो शुरुआती समय में जो फसलों में लगने वाली कुछ हर्बिसाइड है, हर्बिसाइड यानी जो है खरपतवार नष्ट करने की दवा। तो इसमें एक ये दवा है आपकी मसेटी नाम से। ये प्री इमरजेंस हर्बिसाइड होती हैं। तो इसमें कुछ तरह तरह की हर्बिसाइड है, जैसे आपका एक मेटाक्लोर है और आपका ये पेंडिमेथिलिन है। तो अपन को समझ में नहीं आता है कि कौन सी फसल में कौन सी हर्बिसाइड प्री इमरजेंस के रूप में डालें, है ना। तो हम इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि आपको कौन सी फसल में कौन सी हर्बिसाइड का उपयोग सही समय पे और कौन कौन से खरपतवार के लिए उपयोग करना है। तो इसमें ये मसेटी जो दवा है, इसका उपयोग हम प्री इमरजेंस के रूप में करते हैं धान की फसल में। मुख्य रूप से धान की फसल में उपयोग किया जाता है। तो इसमें उपयोग 1 एकड़ में 1 लीटर उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करने से आपका मोथा है, जिसको अपन जो है गुंदला के नाम से जानते हैं अपने बुंदेलखंड में, सांवा है, आपकी दुधी है और जंगली धान है, जो कि अपने क्षेत्र में थोड़ा सा कम पाई जाती है। अदर क्षेत्रों में जो है इसका प्रकोप देखने को मिलता है ना। तो ये आपका मसेटी है, इसमें ब्यूटाक्लोर टेक्निकल है। इसका उपयोग आप जो है धान की फसल में मुख्य तौर पर करते हैं। अगर आप दूसरी फसलों में कर रहे हैं तो ये जो है गुंदला के लिए, सांवा के लिए, दूधी के लिए और जंगली धान के लिए उपयोग करें 1 एकड़ में 1 लीटर, है ना। इसके बाद जो दवा आती है आपकी ये अलीटो है। अलीटो नाम की जो दवा है, इसमें है आपका टेक्निकल मेटाक्लोर 50%। ये 800 ml प्रति एकड़ उपयोग किया जाता है। इसमें तरह तरह की 2 वैरायटी इसमें उपलब्ध रहती हैं। आपका अमीकस के रूप में भी मिलती है, जो कि बहुत महंगी महंगी दवाई हैं, है ना। मार्केट में बड़ा कंपटीशन है इनके लिए, लेकिन किसान को सही जानकारी नहीं पता है कि इनका उपयोग करना काहे में है ना। बाज़ार में तो भयंकर कंपटीशन चल रहा है और उनके हिसाब से किसान जो है अमीकस दौड़ रहे हैं, जो उनको लग रहा है, वो जो मार्केट में चल रहा है उन्हीं को दौड़ रहे हैं। लेकिन उनको सही जानकारी नहीं पता है कि इससे कौन कौन से खरपतवार ख़त्म होते हैं, हमारे खेत में कौन सा खरपतवार है, उसके लिए कौन सी दवा उपयोग करें, है ना। तो हम वही बता रहे हैं कि जो मेटाक्लोर है आपकी, तो ये 800 ml प्रति एकड़ डलती है। ये 2 कंपनियों की, एक स्वाल की है हमारे पास और एक अमीकस है यूपीएल की, है ना। तो इसका उपयोग अपन करते हैं घास में, जो अपनी सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं। घास जैसे आपकी दूब घास है और चौड़ी पत्ती वाली जो घास है जैसे आपकी दूधी है, और भी चौड़े खरपतवार है आपकी, जितने भी चौड़े खरपतवार वाले घास है उनमें अपन उपयोग करते हैं प्री इमरजेंस के रूप में। इन दवाओं का उपयोग बुआई करने के 1 से 3 दिन के अंदर में ही किया जाता है। इसके बाद नहीं किया जाता है, ना इसके पहले किया जाता है। तो ये मेटाक्लोर है। इसका उपयोग जो है घास, सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती के रूप में किया जाता है। इसके बाद एक दवा आती है आपकी पेंडिमेथिलिन। ये भी प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है। ये हर्बिसाइड बहुत बढ़िया है। इसका मुख्य रूप से आपको जो है तेल वाली फसलें,
सब्जी वाली फसलें, आपकी दलहनी फसलें मुख्य रूप से बहुत बढ़िया उपयोग कर सकते हैं। और इसमें जो खरपतवार है, जिनके खेतों में बड़ी दूधी उगती है, छोटी दूधी उगती है, जंगली चौलई उगती है, कनकौआ उगता है, पत्थर चटा उगता है। कनकौआ और पत्थर चटा बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत ही नॉर्मल सी समस्या है, जो हर जगह देखने को मिलेगी, है ना। तो ये सीज़न में आप पेंडीमेथलिन का भी उपयोग कर सकते हैं 1 एकड़ में 1 लीटर, है ना कि आप जो है अमीकस और आपका अलीटो और भी बहुत सारी तरह तरह की है, उनका काम करने का और अलग अलग फसल में अलग अलग उपयोग होता है। जो आपकी मेटेला क्लोर है, इसका मुख्य रूप से सोयाबीन की फसल में किया जाता है ना, लेकिन और धान की फसल में किया जाता है, और अपन धान कहते मूंगफली में उपयोग कर देते हैं, है ना। उपयोग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन को देखना है कि अपने खेत में कौन कौन सा खरपतवार उग रहा है। भाई अपने खेत में ज़्यादा समस्या आती है पत्थर चटा की, कनकौआ की और आपकी दूधी की, चौलई की, तो अपन पेंडीमेथलिन भी उपयोग कर सकते हैं, है ना। इसके बाद ये जो है अमीकस है, अमीकस और आपका अलीटो का सेम ही कंटेंट है और सेम ही काम है, बस रेट का अंतर है। तो आप अपने हिसाब से चुनाव कर सकते हैं इनका। और उपयोग तो आपको 1 एकड़ में 800 ml ही करना है, अलीटो का है, अमीकस का। इसके बाद में अपन जब बुवाई करते हैं तो बीज का उपचार करना भी एक ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अपने बीज में अंकुरण के समय ही किसी न किसी कीट का सामना करना पड़ता है या किसी न किसी रोग का सामना करना पड़ता है, अंकुर को और बीज को भी। जैसे अपने क्षेत्र में मूंगफली का मुख्य समय है, तो मूंगफली में आपका चींटियाँ बहुत लगती हैं, पक्षी बहुत लगते हैं, है ना। तो चींटियाँ सबसे ज़्यादा लगती हैं अगर बरसात रुक जाती है और बीज ज़मीन में पड़ा रहता है। तो चींटियों से बचने के लिए आप जो है क्लोरोपाइरीफास, एक जो हिंडोल नाम की दवा है, इसमें टेक्निकल है आपका क्लोरोपाइरीफास 1.5% DP डस्ट पाउडर। इसका उपयोग आपको 5 ग्राम 1 किलो बीज के हिसाब से करना है। इसके बाद में आप जो है कीट से बचाने के बाद में अपन को जो है फफूंद से भी बचाना पड़ता है। अंकुर गल जाते हैं, है ना, अंकुरण में सड़न लगती है, तो उसके लिए फफूंदनाशक दवा आती है, कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब। ये तरह तरह की कंपनियों की है, लेकिन ये जो है यूके कंपनी की, ये बढ़िया है, उपयोग आप इसको भी कर सकते हैं। बाकी और भी कंपनी है तरह तरह की बाज़ार में। इसका उपयोग करने का तरीका आपको बता दे रहे अब ये फफूंदनाशक और कीटनाशक दवा का बीज उपचार कैसे करें, कौन सी दवा पहले मिलाएं, कौन सी बाद में मिलाएं, ये थोड़ा सा एक टेक्निकल चीज़ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। किसान को इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ का उपयोग सबसे पहले करें। तो इसका एक फार्मूला होता है FIR, यानी पहले फंजीसाइड, ये फफूंदनाशक है, फंजीसाइड 2 से 3 ग्राम 1 किलो बीज के हिसाब से पर्याप्त होता है। ये फफूंदनाशक हो गया आपका। इसके बाद में क्लोरोपाइरीफास 1.5% DP, इसकी जगह आप थायोमेथाक्साम का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत बढ़िया दवा है चींटियों के लिए। मूंगफली की फसल में अभी अपने क्षेत्र में मुख्य रूप से मूंगफली की खेती ज़्यादा देखने को मिल रही है, इसलिए हम इसका मुख्य रूप से बता रहे हैं कि आप इसका उपयोग मूंगफली में ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, 5 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से। पहले फफूंदनाशक, फिर कीटनाशक, है ना। इसके बाद में आप जो है
बीज उपचार करने के बाद अगर आपको खेत का उपचार करना है फफूंद के लिए, तो खेत के लिए हमारे पास जो ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा का बीज उपचार भी कर सकते हैं और आपका जो है खेत का उपचार भी कर सकते हैं। तो अगर ट्राइकोडर्मा ये जैविक दवा है, अगर ये सस्ता भी आपको मिल जाएगा कहीं भी बाज़ार में, है ना, और हमारे पास भी उपलब्ध है ये, तो आप ट्राइकोडर्मा का जो है उपयोग बीज उपचार के लिए भी कर सकते हैं। बीज उपचार में जो है आप 10 ग्राम या 10 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में आप जो है खेत का उपचार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खेत में तरह तरह की फफूंद पनप रही होती है ना, और जैसी मौसम फेवरेबल मिलता है तो ग्रो कर जाती है, बढ़वार वो देखने को मिलेगी और पौधा को प्रभावित करते हुए दिखेगी, जिसमें अपना पौधा सूखा है, उकटा लगता है, गलन लगती है तने में, है ना। तो उसको बचाने के लिए आप पहले ही जुताई के समय या बुवाई के समय 100 किलो या 50 किलो गोबर की खाद में 1 लीटर ट्राइकोडर्मा मिला करके वो पूरे खेत में भुरकाव कर दें खाद के रूप में, है ना। तो ये जो है ये समस्या से अपन को छुटकारा मिल जाता है। जी, धन्यवाद।